के भी बात है ना। 4 बजे के बाद तो ये वाला सेशन। चलिए ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे। क्या एचसीएफ एलसीएम कर रहे थे ना? एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना, बताइए तो जरा। 2-3 क्वेश्चन किया गया था, उसके बाद आज आप क्वेश्चन भेजी हैं मैम ग्रुप में। हाँ, आज क्वेश्चन भेजे हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ। यस मैम। चलो ठीक है, मैंने इस पे क्वेश्चन भेजा था, आप लोग देख लेना एक बार, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, और उसको सॉल्यूशन का अटेम्प्ट कैसा हो सकता है। ठीक है, चलो स्क्रीन विजिबल है, देखिए तो जरा। क्वेश्चन विजिबल है? बताओ, क्वेश्चन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? चलो चलो, इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा भी था लास्ट क्लास में। एक फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। अगर दो नंबर्स है हमारे पास और दोनों नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम हो, जैसे मान लो नंबर्स हमारे पास लिखा है, सपोज वो नंबर एक्स और वाई है, तो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ। चलो, ये फॉर्मूला तो पता है सबको, बताइए। ये पढ़ा था ना हमने? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए तो फिर, ये पढ़ा था हमने, एलसीएम एचसीएफ में जो वैल्यू होता है वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर ये फॉर्मूला है तो क्या ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए भी वैलिड है? ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है या दो से ज्यादा नंबर्स भी रहेगा तो ये वैलिड है? 2 ही नंबर के लिए ना होगा मैम, जब x × y हो रहा है तो। अगर एक से ज्यादा, मान लो ऐसा नंबर क्वेश्चन ऐसा हो, x × y × z हो, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? उसका इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और तीनों नंबर्स का एचसीएफ, क्या ये वैलिड होगा? सोच कर बताइए। और एक काम करो, अगर सोचते नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल ले लो, नंबर ले लो 2, 4 और 6। इन तीनों नंबर्स का एग्जांपल लेके तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखो ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, करो अभी ये, आप लोग करके देखो। बस ऐसे ही हवा में बंद बताते रहना, एक ने बोल दिया तो सबका आंसर वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक करके मुझे बताइए, क्योंकि किसी भी थ्योरी का वैलिडिटी मैथमेटिकल थ्योरी का आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो करके मुझे बताइए। इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, कोई बता सकता है? 2, 4, 6 अगर नंबर है तो एचसीएफ क्या होगा? 2। एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, और तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? बताओ। मैम 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर तीनों नंबर्स को, एक काम करो, ये नंबर 3 नंबर है आपके पास, तीनों नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, लाइक 2 × 4 × 6। 48 हो जाएगा मैम। ठीक है, और यहाँ एलसीएम जो है वो क्या है? 12 आया। यहाँ पे एलसीएम 12 भी आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। 12 है। 12 है और एचसीएफ 2 है, तो देखो तो 48 किसको आ रहा था? ये मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आ रहा है और एचसीएफ एलसीएम भी आ रहा है, तो फॉर्मूला वैलिड है। तो गुना गड़बड़ है। कीजिए ना मैम। हाँ,
बताओ। ये 3 नंबर के केस में होगा वैलिड? नहीं है। नहीं, इम्पॉसिबल, 3 नंबर के केस में नहीं होगा। देखो तो यहाँ पे 3 नंबर के केस में नहीं होगा ये बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर तीनों नंबर, ये 3 नंबर कुछ ऐसा नंबर हो जैसे मान लो 3, 4 और 5 है, अब चेक करके देखो तो ये वैलिड है या नहीं, चेक करके मुझे बताओ। देखिए करके चेक करके मुझे बताइए। बराबर है मैम। बराबर हो रहा है? यस देखो मैम। इसमें रीजन यही है कि ये फॉर्मूला वैलिड होगा 3 नंबर के केस में, मतलब 3 वैल्यूज है, 3 वेरिएबल्स है, एक 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन x y z है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ जो ये प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। कंडीशन ये होना चाहिए वो तीनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर याद है क्या था? यस मैम, जिसका HCF 1 हो। इसका HCF 1 हो। तो अगर HCF 1 होगा तब ये जो फॉर्मूला आपने ये लिखा है 2 नंबर के केस में, 2 वैल्यूज के केस में तो ये वैलिड है, ये हमें पता ही है, पर 2 से ज्यादा के केसेस में जो वैल्यू होगा ये जो है वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये एप्लीकेबल होगा जब ये तीनों नंबर या फिर 3 से ज्यादा भी हो, तब हर केस में ये 4 और 5 भी होगा, तब भी ये वैलिड होगा। कब होगा? जब वो सारे नंबर्स को प्राइम नंबर हो। मतलब कंडीशन है ये है कि उनका HCF 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 हो जाएगा तो ये चीज ध्यान रखना कि जो LCM होता है वो क्या हो जाता है, इन तीनों का प्रोडक्ट, और ये तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वही LCM हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? 3 नंबर के केस में, 3 वेरिएबल्स के केस में ये क्यों वैलिड है? क्योंकि HCF 1 हो जा रहा है। और अगर को प्राइम नंबर होता है तो LCM जो होता है वो तीनों वैल्यूज का, अगर 3 का 4 भी होता, सपोज यहाँ 6 होता, 6 नहीं 7 ले लेते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। मान लो अगर ये वैल्यू 7 आ जाता तो क्या होगा? सारे को प्राइम नंबर है, 7, 5, 4 एंड 3 को प्राइम नंबर है, इन सबका HCF क्या होगा बताओ तो जरा? इन सबका HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा? चारों नंबर का प्रोडक्ट। तो इस केस में ये वैल्यू 420। फॉर्मूला जो है वो वैलिड है। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब HCF जो हो 1 हो जाए, को प्राइम नंबर हो तब। को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर तब है जब वो HCF 1 हो जाए। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला पे बेस्ड अभी मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, आइदर इस फॉर्मूला पे फिर या फिर इस फॉर्मूला पे, 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व मैम, इसका करिएगा। सम का भी फार्मूला है क्या? क्या? 2 नंबर के सम का भी फार्मूला है? 2 नंबर्स के सम का फॉर्मूला HCF LCM के बेसिस पे? यस मैम। हाँ बन सकता है, बनेगा, है वो। 2 नंबर्स का सम जो भी होगा ना वो हमेशा, मान लो x एक वेरिएबल है और y दूसरा नंबर, x एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, मान लो 3 और 4 जो इस तरह से है, तो जो भी होगा HCF जो होगा इस नंबर का वो इसमें प्रोडक्ट होगा। इसका मान लो 3x, ऐसा कुछ हो सकता है, 3 नंबर और ये दोनों का सम जो होगा वो कुछ दिया रहेगा, इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। देख लेते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन के हेल्प से आप समझो, कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखिए, ये दोनों इक्वेशन, उसके बेसिस पे फॉर्मूला में जो भी क्वेश्चंस में हमारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करना है, फिर उसका यूज करना है। देखते हैं क्या है, उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे देखो क्वेश्चन में दिया है, ये हमने किया था क्या, द सम ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, the number of pair of numbers satisfying the above condition पूछ रहा है। या फिर इस नंबर को पहले छोड़ दीजिए, 30 क्वेश्चन बाद में बनाइएगा, 31 देखिए तो बन सकता है, the number of pairs lying between 40 and 100 with their HCF as 15। यस मैम बन गया। देखिए तो करके बताइए, मुझे आंसर बताइए।
दोनों को पेयर करके दोनों को, क्योंकि पेयर पूछ रहा है, इन दोनों क्वेश्चन में पेयर पूछा जा रहा है। बाकी क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, और ये को प्राइम नंबर पे बेस्ड है। बन जाएगा हम लोग दोनों। बन जाएगा। पेयर एक का से अर्थात मतलब सारा 40 से 100 के बीच में वो नंबर जो हाँ, वो नंबर जो जिसमें 15 का मल्टीपल हो। अच्छा हाँ ओके मैम ठीक। 2 मिनट मैम 2 मिनट। हाँ 31 पहले बनाना, 30 मत बनाना, 30 में अभी मत इन्वॉल्व होना, 31 बनाओ पहले। क्वेश्चन बहुत इजी लैंग्वेज में है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 भी, सो ध्यान से। टू आएगा क्या मैम? टू तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन में भी नहीं है यहाँ। 31 में 2 ऑप्शन भी नहीं है, देखो 3, 4, 5 एंड 6 बोल रहा है। इसमें मैम ऑप्शन आएगा मैम 45, 60, 75, 90 जो कि 15 के टेबल में मैम मल्टीपल है, हाँ चलो ये काम तो कर लिए, 15 का मल्टीपल ढूंढ लिए जो कि 45, 60, 75 और 90 है। 4 पेयर होगा मैम। चलो 4 पेयर, हाँ ठीक है। और किसी का 4 फिर 4 पेयर पेयर वैसे? बोलता है वो 2 पेयर ना हो, 4 पेयर होगा मैम। चलो पेयर बताते मतलब हैं। मैम दो को एक ना बोलेंगे। ये उस तरह से नहीं बोला जा रहा है, कुछ और भी तरीका है। देखो ध्यान से समझो क्या है क्वेश्चन, पूरी तरह अगर पढ़िएगा ना तो वैसे पेयर नहीं करना है भाई। चलो ठीक है, हाँ समझ गए, कमेंट बाद में करना। चलो देखो है क्या, ये 4 नंबर है जो हमारे पास, उसका 15 का मल्टीपल मिलेगा। अब देखो पेयरिंग करोगे तो आप इन दोनों का पेयरिंग कर सकते हो, इन दोनों का पेयरिंग कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों का भी पेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर हम चाहें तो इन दोनों नंबर्स का भी पेयरिंग कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स का भी पेयरिंग कर सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों नंबर्स का भी पेयरिंग बन सकता है। इसके सिवा कोई पेयर बनेगा तो बताओ मुझे। 45, 60, 60, 75, 75 एंड 60 और 90 49 बन जाएगा। का 90, 60 और 90, 60, 90 बना चुके हैं, यहाँ देखिए ये वाला है ना। और कोई पेयर बनेगा बताओ। 45 60 बनाइए मैम। 45, 60 ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला, देखो सब तो बन ही 75 90 गए। सब बन 75 गया। 90 75, 90 यहीं पे है, ये वाला मैंने किया, ये जो लाइन ड्रॉ किया है फॉर दीज 2 नंबर्स, ये किया है ये इन दोनों नंबर्स के लिए है, ये किया है ये इन दोनों नंबर्स के लिए। इन दोनों का यहाँ पे है, ये नंबर का भी 60 कॉम्बिनेशन 75 बन गया, इसका भी कॉम्बिनेशन बन गया। और इतना अगर कंफ्यूजन है तो परमुटेशन पढ़े हो ना, 4p2 कर लो, क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे परमुटेशन में हो जाता है 4 into 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आ जा रहा है 12। और पता है आपको परमुटेशन में क्या हो रहा है, दुगना आता है, मतलब 45, 60 लिखेंगे और 60, 45 दो आ जाएगा, तो इसका जो हाफ हो जाएगा वो आंसर होगा, समझे। 6 होगा मैम। 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में वापस से चले जाओ, ये समझ आया, इतने में इतना समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन 6 आ जाएगा यस। 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब वापस से देखो क्वेश्चन में एक कंडीशन जो है वो थोड़ा दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन डाला हुआ है, देखो नंबर ऑफ पेयर निकाल दिया है 40 एंड 100 के बीच में, ये भी हम लोग कर चुके, 15 का मल्टीपल भी निकाल दिए। अब ध्यान से देखिए तो वैसा नंबर्स का पेयर हमें निकालना है जिसका HCF 15 आए,
HCF 15 इन 6 पेयर में से किस में आ सकता है? देखो तो जरा, HCF 15 आना चाहिए। 45 60 में देखो HCF क्या हो जाएगा? 40। चलो आ गया, तो ठीक है था। डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क इशू था। चलो देखो क्या नंबर्स था, फिर से हम लिख देते हैं। 45 था, 60 है, 45 60 75 90। 75 और 90। अब देखो इसमें पेयर तो आप बना चुके हैं, 6 पेयर बन रहा है, लेकिन 6 पेयर्स जो बन रहा है उसमें HCF का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। HCF 15 है, HCF 15 कैसे आएगा जरा देखो तो। अगर आप पेयर ये वाला ले 45 और 90, इसका HCF मुझे बताओ तो क्या होगा? 45 और 90 का HCF क्या होगा? 45 45 हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि हमें वो पेयर चाहिए जिसका HCF 15 आए। तो 45 90 का पेयर हम नहीं लेंगे। 45 और 60 का पेयर बताइए, इसमें क्या होगा, क्या आएगा HCF? 45 को क्या लिखोगे? 15 into 3। यस मैम। और 60 को क्या लिखोगे? 15 into 4। सॉरी, 0 मैंने लिख दिया। 15 into 3 और 60 को लिखा जा सकता है 15 into 4। 15 into 4। तो HCF क्या आ गया? 15 आ गया ना। 15 आ तो जाएगा। ये वाला जो पेयर है वो वैलिड पेयर है, मतलब आप ये पेयर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका HCF जो है वो 15 आ रहा है। 60 75 का देखो पेयर, इसमें भी 15 आ जाएगा, क्योंकि 75 को आप ब्रेक करके यस लिख मैम, सकते हैं 15 आ 15 जाएगा। into 5 और इसको 15 into 4। ठीक है, चाहो तो ये भी यहाँ लिख ही लो, जिसको ब्रेक करने में बाद में दिक्कत ना हो। 15 into 75 है मैम। 75 हो जाएगा 15 into 5। ठीक है, 90 को क्या लिखा जा सकता है? 15 into 15 6। into 6। सो इन सब में हमें ये मिल रहा है। अब देखो ये पेयर लो, 75 और 90 का पेयर, उसमें भी क्या आ जाएगा? 15 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 60 और 90 लेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 से आपका 30 डिविजिबल 30 into 2 हो जाएगा यस 60 मैम, 30 एंड होगा। 30 into 3 90 हो जाएगा। 45 और 75 भी ले 45 और सकते हैं। 75 को लिया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल जो है वो ये वाला पेयर, ये वाला कॉम्बिनेशन। 15 into 3 और क्योंकि 15 ये into 5। इसमें HCF 15। तो कितना पेयर बना? 4। 4 ऐसा पेयर बन रहा है जिसमें HCF 15 हो। बाकी यस मैम, 6 पेयर बताइए। बनेगा, लेकिन HCF वाला कंडीशन डाल दिया है, इस वजह से 4 पेयर बनेगा। मेरा सही था। ऐसे 6 पेयर बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, आपका ठीक सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखो इसी तरह का पेयर वाला कॉम्बिनेशन 30 है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। The sum of two number is 528. HCF 33. The number of pairs satisfying the above condition. ऐसा पेयर ऑफ नंबर ढूंढना है, कितना पेयर बन सकता है। इसमें भी क्वेश्चन वही है, पेयरिंग वाला, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दो नंबर्स का सम है वो 528 है, दोनों का HCF जो है वो 33 है। कितने ऐसे पेयर्स बन सकते हैं? क्योंकि ऐसा एक से ज्यादा नंबर्स हो सकता है जिसका HCF और LCM दोनों सेम आ जाए, या फिर HCF और सम ऑफ नंबर सेम आ जाए। बताओ, है पॉसिबल? लग रहा है सबकी बन सकता है। को प्राइम ही में आएगा सर। हाँ, को प्राइम आएगा ऑब्वियसली, को प्राइम ही होगा। लेकिन को प्राइम नंबर के टर्म में भी एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास जो नंबर होगा, देखो क्या नंबर है वो हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर होगा, एक चीज ध्यान में रखो, समझो इस चीज को, x और y दो नंबर है, उसका जो सम है वो 528 है। ठीक है, मानना पड़ेगा, लेट करके बनाना होगा। हाँ, लेट करके ही बनाना होगा। इसमें 528 है, दो नंबर से उसका सम ये आ रहा है। दो नंबर जो भी होगा, एक चीज यहाँ देख लो, जो भी नंबर होगा वो नंबर हमेशा क्या होगा? HCF का मल्टीपल होगा, क्योंकि HCF कहाँ से आता है? इसको फैक्टराइज करते हैं, जब इस x टर्म को फैक्टराइज कर रहे हैं तब HCF आ रहा है। तो HCF जो है वो 33 है, मतलब ये जो भी नंबर होगा दैट इज मल्टीपल ऑफ
दिस। बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस मैम। क्योंकि आपने अभी 60 और 45 ही जो नंबर लिखा था, ये नंबर अगर मालूम अननोन है नंबर, तो आप 60 को कैसे लिख रहे हैं? 15 into 4, और 15 into 4 और 45 को भी क्या लिख रहे हैं? 15 into 3। 3। तो 50 जो HCF आया है यहाँ पे 15, वो 15 क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो HCF जो भी होता है, ये वाला वैल्यू, वो हमेशा इस नंबर्स के प्रोडक्ट में रहेगा। तो यहाँ से 33 अगर हम कॉमन ले लें तो वैल्यूज क्या हो जाएगा? x प्लस वाई होगा, x + y = 528। दैट इज, हाँ 528 है, और ये वैल्यू अगर इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 528 डिवाइडेड बाई 33। वैल्यू देखो क्या आता है डिवाइड करके, कैलकुलेटर यूज मत करना। 16 मैम। 16 आएगा शायद में। 16, हाँ चलो ठीक है, ये 16 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि x और y ऐसे नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक होगा जिसका ये 16 सम आ गया। अब इस 16 को अगर हमें सॉल्व करना है, ऐसा पेयर ढूंढना है, तो इस नंबर को, इस 16 को हमें ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जो कि कोप्राइम नंबर हो। और कोप्राइम नंबर में ब्रेक करने में क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 1 and 15, द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 16। और ये दोनों का HCF कितना होगा? 1 और 15 का HCF कितना होगा बताओ? 1 और 15 अगर हम सम करते हैं, x की जगह वैल्यू 1 रख दें और y की जगह सपोज वैल्यू हम 15 रख दें, दोनों का सम क्या हो गया? 16। 16 हो चुका है। और जो वैल्यूज आ रहा है दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा? 1 1 होगा। 1 और 15 का ऐसा हो सकता है। 16 को और कैसे ब्रेक किया जा सकता है कि जो कोई कोप्राइम नंबर आए? 2 और 14 करेंगे तो क्या होगा? 2 + 14 is 16 तो हो जाएगा, लेकिन उसका HCF क्या हो जाएगा? 2 और 14 अगर ब्रेक कोप्राइम करते नहीं हो होगा। तो फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिल जाएगा यहाँ हमें, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या किया जा सकता है? सपोज 3 कर लें, 3 + 13 हो जाएगा। 3 ले सकते हैं क्या? यस, हाँ ले सकते हैं, बिकॉज 3 and 13 में HCF क्या है? 1 है। 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 16, 4 और 12 कर लें तो फिर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ जा रहा है, मतलब ये वैलिड नहीं है। 5 ले लें तो क्या हो जाएगा? 5 and 11, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आएगा इसका? 1 होगा। 6 अगर करोगे तो 6 + 10, उसका हमेशा फैक्टर 2 मिल जाएगा। x 9 ले सकते हैं और हाँ 9 and 7 ले सकते हैं, 7 and 9 जो भी होगा एक ही बात है। 7 and 9 ले लें, दोनों का सम क्या हो गया? 16, और दोनों को प्राइम नंबर भी है। तो ये ऐसे 4 पेयर बने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहो तो इन चारों वैल्यूज को 1 by 1 इस इक्वेशन में पुट करो, ये कंडीशन देख लो आ जाएगा। चेक हो सकता है। किसी एक या दो को करके चेक कर लो। कोई ऐसे भी है जिनको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? नो मैम, आ गया। क्लियर है? चलो ठीक है। ये कंडीशन कोई भी है ना, किसी भी क्वेश्चन में 5 और 11 ही चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए। 5 और 11 मल्टीपल करके देख लीजिए क्या होगा। वैल्यू टोटल सम करके देख लो, 528 आ जाएगा। 33 का मल्टीपल आप यहाँ मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं तो HCF 33 आएगा, ये ऑब्वियस है। सम इतना आ रहा है या नहीं, यही कंडीशन चेक करना होगा आपको। चारों पेयर सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ठीक है। सो ये दोनों इस टाइप पेयर का क्वेश्चन मैम एग्जाम में आएगा ना? आ रहता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। 32, the HCF of two number is 12, HCF 12 है and their difference is 12। एक ढंग से इजी है, फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन है, पढ़े होंगे तो हो सकता है बन जाए, फैक्टराइजेशन पता है तो। दो नंबर दिया है, दो नंबर, HCF ऑफ टू नंबर, मतलब 3 नंबर का केस नहीं है, 2 ही नंबर है। सो 2 नंबर्स का HCF 12 है, मतलब 12 का मल्टीपल होगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 है। ओ सॉरी, ये तो बहुत आराम से बन जाएगा, ये ऑप्शन के बेसिस पे ही बना सकते हो, चेक कर लो, चेक करके बताओ कौन सा आंसर होगा। विद इन 1 मिनट। ये डिफरेंस भी 12 ही है नहीं मैम? डिफरेंस सबका 12 दिया होगा तो 12 का मल्टीपल भी होना चाहिए, बिकॉज HCF 12 है ना। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। यस मैम।
ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि देखो HCF जो भी होता है वो नंबर्स 12 का मल्टीपल होना चाहिए सारा। अब देखो 66 12 के टेबल में कहीं आने वाला है, सो ऑप्शन नो ए नो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। 70 आ जाओ, 12 के टेबल में 70 भी कहीं नहीं आने वाला, ये भी डिस्कार्ड हो गया। 12 हाँ का डी टेबल में ही होगा 94 आ रहा है, डी होगा हाँ डिविजिबल है 94 डिविजिबल है, डी वाला डिविजिबल है डी नो वाला मैम। डिविजिबल है, और दोनों का डिफरेंस भी 12 है, सो ये ऑप्शन 12 हो भी जाएगा। हाँ अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन के बेसिस पे इसको बता सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व करेंगे तो भी बना सकते हैं, सॉल्व करने के लिए भी आगे क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो उसको। ये अगर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो सब्जेक्टिव में, कंपटीशन में मैं सब्जेक्टिव दूसरे कम एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, वो भी बताएंगे, वैसा क्वेश्चन मिलेगा आगे तो उसमें हम लोग डील कर लेंगे उसको, ठीक है, उसको बता देंगे, वो मिल जाएगा आपको वैसा क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन था इसलिए ऑप्शन के बेसिस पे कर दिया। चलो देखो यहाँ, the product of two number is this, HCF of this number is 37, then greater number is, बताओ 2 मिनट में बन सकता है ये क्वेश्चन। 33 वाला ना हाँ 33 का 2 नंबर का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने सबसे शुरू में लिखा था ना, उसी के बेसिस पे बनेगा ये। इनफैक्ट अब इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के बेसिस पे बनने वाला है। देखिए जरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x इंटू वाई इज इक्वल टू 4107, HCF दिया हुआ है, देन द ग्रेटर नंबर इज, बताओ क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, बन सकता है या नहीं ये बता दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। बताइए बन सकता है? यस यस मैम थोड़ा टाइम दीजिए ओके ओके श्योर। और ये क्वेश्चन जो भी होगा हम लोग क्लास में जो सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। और एक सेपरेट कॉपी बना लिया है इसके लिए, ये एड ऑन वाले के यस लिए, मैम मैथ में बना आज से बनाएंगे, सारा कुछ एक जगह नोट करके रख लीजिए शुरू से, नंबर सिस्टम से लेके। एक जगह रखोगे तो पढ़ना आसान होगा। सी ऑप्शन होगा मैम। ऑप्शन सी 111, ठीक है, किनका आंसर आया है? अभिनव, नो मैम हमको समझ में नहीं आया मेरा मैम। अभिषेक, ओके, अभिनव को समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इतना दिया है, अब 2 नंबर आपकी मर्जी, कोई भी नंबर है नहीं दिया हुआ है, वही नंबर तो फाइंड करना है। इसमें मान के ही शायद बनाना होगा ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके ही बनाना है, एक्स और वाई ही लेकर चलना है। 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, HCF इतना है, नंबर कितना होगा? अब देखो एक चीज, अगर ग्रेटर हम नंबर x इंटू वाई, सबसे शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये पढ़े थे ना, x इंटू वाई, अगर x और y 2 नंबर है तो उसका LCM और HCF जो होगा उसका प्रोडक्ट ही दोनों नंबर होता है। और ये शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई दोनों का ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो क्या है, चेक करो, 4107 था शायद, 4107, और इस एक्स वाई का प्रोडक्ट इतना है, और यहाँ पे आपको LCM जो भी है नहीं मालूम है, HCF क्या है, 37 है, 37 ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे LCM निकालना चाहें तो ये 37 को क्या करना पड़ेगा, इधर लाके डिवाइड करो, यस बन जाएगा क्वेश्चन पे हम ला देते हैं, देखिए क्या है।
बन पा रहा है या नहीं बताना। दो तरह अप्रोच लेके इसको बनाया जा सकता है। एक तो मैंने शुरू में जो बताया था 33 मल्टीपल करके वैसे बना सकते हो, या फिर ऐसे भी बना सकते हो। बोलिए, नहीं बन रहा है? बताओ। ट्रिपल वन तो आ रहा है डिवाइड। ट्रिपल वन आ रहा है, ठीक है। ट्रिपल वन आ रहा है तो ट्रिपल वन ऑप्शन में है, ऐसे भी बना सकते हो। एक काम और कर सकते हैं हम लोग शायद, तो देखो मान लो ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, 37 इंटू एक्स, 37x इंटू मान लीजिए 37y लिखा जा सकता है, ये बताओ मुझे। ऐसे हम वो सोच रहे थे। हाँ, दोनों ऐसे करेंगे। और दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है, कोई ऑप्शन में दिया हुआ है 34107। ऐसे ज्यादा समझ में आता है। ऐसे भी बना सकते हो। 37 का वैल्यू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये इसका कोई शॉर्टकट तरीका है ये स्क्वायर निकालने का, पता है कुछ? देखो 37 का अगर स्क्वायर निकालना है ना, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। जिनको स्क्वायर याद रखना नहीं आता या फिर नहीं याद है, वो ऐसे बना सकते हो। देखो जब इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, इस टर्म का 7 का स्क्वायर बताओ तो क्या होगा? 49 49 को 9 लिख लो, ठीक है। 49 का 9 लिख लीजिए, 4 रिमेनिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। यस मैम। 7 3 जा क्या होगा, 3 7 जा 21, 21 into 2 42, 42 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 46 का 6 लिख लो और 4 रिमेनिंग छोड़ दो, ठीक है। एंड 3 3 जा 9, ठीक है। 9 प्लस 4 क्या होगा? 136 लिख लें यहाँ पे। ये स्क्वायर होगा क्या, चेक करके लिखो तो। हो रहा है? यस मैम। तो ये भी तरीका है स्क्वायर निकालने का। क्या करना होता है, जो नंबर लास्ट में है उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसका लास्ट डिजिट लिख लीजिए। जो रिमेनिंग है वो रहने दीजिए। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इसको ऐसे बनाया जाता है, ए स्क्वायर 2ab, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया होगा आपने। यस मैम। तो जो b है उसका b का स्क्वायर कर लो, जो रिमेनिंग आ रहा है वो 2ab में ऐड हो जाएगा। फिर जो डिजिट बच रहा है वो लिख लो, और जो नंबर है लास्ट में उसका स्क्वायर कर लो, और जो रिमेनिंग डिजिट आ रहा है वो लिख लो। इसी के बेसिस पे ये आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना आपको करने का बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। अब 1369 आ चुका है इंटू XY, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 4107। सो XY क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 4107 डिवाइडेड बाय 1369। देखो तो कुछ ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है 1369। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता है ये एलसीएम एचसीएफ जो है वो 37 का है, तो 37 से पहले डिवाइड कर लो दोनों को। ये भी 37 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। सो 37 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 37 आएगा, और ऊपर देखो क्या डिवाइड करोगे तो आएगा 37 से एक बार में डिवाइड कर रहे हैं तो 41 है। यहाँ पे एक बार डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 4। देखिए 37 अगर कर रहे हैं 41 माइनस 37 क्या होगा, 4 बचेगा। 4 0 40, दोबारा क्या लिखने वाले हैं 11 होगा 1, ठीक है। और ये 7 है, क्या होगा बताओ।
37 ही बच जाएगा ना, फिर तो 111 हो रहा है ना। अब इसको कैंसिल किया जा सकता है, लिखिए तो जरा 37 से, बताइए यस मैम, कितनी बार में कैंसिल होगा। 3 से। सो 37 इंटू 3 जो होगा वो आपका ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आया, x इंटू वाई जब कर रहे हो तो वो 3 आएगा, मतलब x इंटू वाई इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो। अगर 3 है तो उसको क्या करना होता है, हमें वापस से, जैसे क्वेश्चन नंबर ये याद है सबसे शुरू वाला 30 क्वेश्चन जो बनाए थे, यस दोनों मैम। का ऐसा टर्म आया था। अब इस 3 को हमें को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, और 3 हमेशा को प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाएगा। 1 और 2 कर लो, इसका एचसीएफ क्या होगा 1। सो को प्राइम नंबर है ये, यस मैम। और इसमें से क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, लार्जर नंबर, 2 है ना। तो लार्जर नंबर हमारे पास जो वैल्यू होगा वो उससे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 2 2 आएगा, ऑप्शन 2। एक मिनट लग चेक करने का। 107, सॉरी क्या था क्वेश्चन, 107 आएगा। 107 क्यों आएगा, बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर क्या होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे के बाद अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक गड़बड़ है ना। 1:3 इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नंबर होगा, एक मिनट इसको